अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरी बेटियों। आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ अपना कुरान का नेक्स्ट सबक लेकर। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो मेरे वीडियो को देख रही हैं गौर से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ जी। तो हम करते हैं आज का सबक शुरू, क्योंकि ये जो सबक है ये बहुत ख़ास है। कुरान पाक में ये वर्ड्स बहुत ख़ास हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 100 हरूफ मक़ताअत। हरूफ मक़ताअत से मुराद वो हरूफ हैं जो कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर मुरक्कब सूरत में लिखे जाते हैं, लेकिन मुफ़रदात की तरह अलग अलग पढ़े जाते हैं। हरूफ मक़ताअत का तलबा को हिफ्ज़ करा देना मौजी बरकत है। वो कह रहे हैं कि इसमें ये हरूफ को ना हिफ्ज़ कर देना चाहिए, मतलब कि ज़ुबानी याद करना चाहिए इन हरूफ को। चलिए पढ़ते हैं। तो अब प्लीज़ मुझसे गौर कीजिएगा कि मैंने कैसे ये अल्फाज़ अदा किए, ठीक है। अलिफ लाम मीम। देखिए ये जो मद है ना, इसका मतलब है हमने इसको लफ्ज़ को लंबा करना है, और ये जो ये निशान है ये जोड़ का निशान है, मतलब ये है कि ये लफ्ज़ को इसके साथ बंद करना है, रोकना है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम लिखा ली ज़बर है, तो इसको इतना लंबा नहीं करना, मत को ज़्यादा लंबा करना है। अलिफ लाम मीम वाव। ये जो वर्ड है ना ये थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ने में भी, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करने से सब आ जाता है। काफ पतला आएगा, काफ कैंची वाला नहीं है, स्टिक वाला काफ। काफ हा या स्वाद। देखिए ये जो हाँ मैंने पढ़ा है ना, ये हा हलक से निकला है। काफ हा या स्वाद, ठीक है। आइन में खींच के थोड़ा सा ज़्यादा से, हा जो है हलक यहाँ से जो है दरमियान से बोलते हैं, जबकि यहाँ आइन जो है अलग से जोर लगा के तो है। से अगला लफ्ज़ है यासीन, यासीन स्वाद, हामीम, हामीम सीन कॉफ। सीन सिटी के पास काफ को मोटा करके अनाइन हरकते हैं। कॉफ नून। चलिए आज की जो हमने तख्ती पढ़ ली है वो ये है, ठीक है। तख्ती नंबर 100 ये जो लफ्ज़ है ना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो समझ आए कि आपने कुरान के जो लफ्ज़ है ना मुश्किल वो आपने सीख लिए हैं, ठीक है। ये जो कल हमने पढ़ा था बहुत आसान था, वर्ड्स को मिलाना था, जबकि आज जो हमने पढ़ा है वर्ड्स को लंबा करना, खींचना पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो हम कल वर्ड्स पढ़ेंगे ज़बर के, आज जो हमने पढ़े हैं मद के, खड़ी ज़बर के, कल जो हम पढ़ेंगे ज़बर ज़ेर और पेश। बहुत आसान है कुरान पाक, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आजकल हम नहीं बना रही हैं कि बहुत मुश्किल है, इतनी बहुत मुश्किल है, पर मुश्किल नहीं होता, ठीक है। आपको वो बात याद रखनी है कि जब कोशिश की जाए तो ज़बान से होता है, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है।
प्लीज़ आप मेरे साथ रहिएगा और आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकूँ, हौसला अफजाई हो मेरी और मैं आगे बढ़ सकूँ। अगर देखें, अगर मेरा चैनल नहीं बढ़ेगा, मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो समझें कि मेरा भी ये होगा कि कोई मेरी वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आई थिंक मुझे नहीं बनानी चाहिए। जब मुझे व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, तो मुझे लगेगा कि वाकई आप लोग पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, मेरी उम्मीद बनेगा। और अगर आप लोगों ने ये सब्सक्राइब ना किया और ना मुझे व्यूज़ दिए, तो समझे मेरा तो हौसला बस सूख गया ना। जब मैंने हौसला किया कि मैं माँ घर में बैठी माँ ही बहनें और बेटियों वो जो बाहर जाके हिचकिचाती हैं कि हम नहीं पढ़ सकते, हम किसको बताएंगे, तो मुझे उम्मीद ही हुई। तो मैंने सोचा कि उनके लिए जो मोबाइल तो हर किसी के पास है, हर कोई यूज़ करता है, बच्चा भी यूज़ करता है, बड़ा भी यूज़ करता है। तो मैंने तो यही सोचा कि इसके ज़रिए जो है मैं आपको कुरान पाक पढ़ा सकूँ और मोबाइल का इतना बड़ा फ़ायदा इससे हो जाएगा, और क्या चाहिए आपको। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए। और जो लोग नहीं हैं मेरी वीडियो से कहा, उनको भी मेरी वीडियो के बारे में बताइए कि मैं जो हूँ वो कुरान पाक पढ़ा रही हूँ इस तरह नूरानी कायदे से। तो अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके इंशाल्लाह जो रिप्लाई करूँगी, उस चीज़ को ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए आसान के तौर पे। अब जस्ट मुझे बताना है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद कीजिएगा।